वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन सुरंग है दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो सेला सुरंग है जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दीफू दर्रा है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा और सर्वप्रथम सूर्योदय जो होती है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक देश बना है अपना प्यारा देश भारत। और पहले स्थान पर कौन है? तो चाइना है प्रथम स्थान पर दोस्तों। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी दोस्तों चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चीन का जो प्रसिद्ध दीवार है उस दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है? दोस्तों तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के द्वारा दोस्तों। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। अब छत्तीसगढ़, तो देखो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 11 है और विधानसभा सीट 90 है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 54 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 33 सीटें मिली और अदर को दोस्तों 1 सीटें मिली इस बार विधानसभा चुनाव में दोस्तों। देखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। दुधवा बांध महानदी पर है, गागरेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है दोस्तों। चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। धान की डलिया के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो है वो है विष्णुदेव साय दोस्तों। कौन है? विष्णुदेव साय दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? दोस्तों ये इमेज में भी दिख रहा होगा दोस्तों, ये मास्क है और ये है पांडुलिपि पेंटिंग लिपि दोस्तों। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। यह ओडिशा का है दोस्तों।
ओडिशा के मांजुली मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। सर्वप्रथम जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। अब दोस्तों ओडिशा की मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो ओडिशा के संदर्भ में आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं। तो देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर हैं रघुवर दास, ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में है दोस्तों। देखो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है, जलकोट बांध मच्छकुंड नदी पर बनाया गया है जो गोदावरी की सहायक है मच्छकुंड नदी। दोस्तों सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा सरकार द्वारा दिया जाता है और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है दोस्तों। कहाँ पर है? कटक में। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। दोस्तों कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया बने हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अब दोस्तों और भी कई सारे चेयरमैन है, उसको भी देखते हैं। देखो दोस्तों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष है नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं अनुराग अग्रवाल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल समारिया। टेरी के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो जय शाह है। कौन है? जय शाह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं विकासशील। सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं अनीश दयाल सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो रश्मि शुक्ला है दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। दोस्तों देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ है दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख हैं मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो मनोज यादव है दोस्तों। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ है सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक है प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ है लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ हुआ है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत? तो राजस्थान के बीकानेर में। अब राजस्थान दोस्तों तो देखो, सांभर झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार जो राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी जो मंगोलिया में है दोस्तों। और मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। अगला प्रश्न आपका है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों जल शक्ति अभियान कैच द रेन। दोस्तों हमारे जीवन में जल का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग जल का
सही से उपयोग करें, जल को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आपको इस इमेज से ही दोस्तों सीख मिल रही होगी कि जल का कितना महत्व है दोस्तों। तो जल के बचाव के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं दोस्तों। दोस्तों युवा मामले के मंत्रालय के कौन है, किनके पास है, यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अब देखो कुछ मंत्रालय महत्वपूर्ण है, जैसे कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थी। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है दोस्तों। कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है दोस्तों? तो किरण रिजिजू के पास है। किनके पास है? किरण रिजिजू के पास। दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है अभी? तो राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है दोस्तों उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज। अब जम्मू कश्मीर में बन रहा है दोस्तों, तो देखो जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये बताना है आपको दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो असम में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वैलर दोस्तों, अर्थात वीरता की प्रतिमा। दोस्तों देखो इन्हें पूर्वोत्तर भारत का वीर शिवाजी के नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत के शिवाजी के नाम से जानते हैं लचित बोरफुकन को। और लचित बोरफुकन को सराय घाट की लड़ाई में औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ उनकी जीत के लिए उन्हें याद किया जाता है। और अभी हाल ही में 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किया है, जिसका नाम है वीरता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वैलर दोस्तों अब हम जानेंगे असम के बारे में। दोस्तों देखो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नागालैंड दोस्तों, नागालैंड में नोकरेक नेशनल पार्क है। साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा पहला प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने मायोवा योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका था महिला क्रिकेटर में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो शबनीम इस्माइल ने दोस्तों। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिस्चुकोवा बनी है, जो चेक गणराज्य की है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों।
पहला प्रश्न आपका है, सेला सुरंग किस राज्य में बना है। दूसरा आपका है, सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं। और तीसरा प्रश्न आपका है, किस राज्य के मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके संदर्भ में जो भी स्टैटिक प्रश्न बने लगभग मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।